हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी का दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। और आप सभी ने इतना सारा प्यार, इतना सारा विश्वास जो दिखाया है मेरे चैनल के प्रति, उसके लिए दिल से आभार आप सभी का। तो यस, इसी तरह से आप अपना प्यार बरसाते रहिए और इस दिव्याना से जुड़े रहिए। तो मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट देकर मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को और भी ज्यादा अपलिफ्ट किया है। तो मैं उनके नाम शॉर्ट आउट करना चाहूंगी। पहला नाम आ रहा है लखीराम मैथानी, दूसरा नाम है मंगलेश्वर सिंह और तीसरा नाम है मनीषा कुमारी। तो लखीराम मैथानी जी, मंगलेश्वर सिंह जी और मनीषा कुमारी जी, अगर आप तीनों मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप तीनों का तहे दिल से शुक्रिया। आप तीनों ने जो भी अमाउंट मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूं कि यह अमाउंट आप तीनों की लाइफ में बहुत जल्द 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। आप तीनों की जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश यूनिवर्स बहुत जल्द पूरी करें। लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता अगर है या फिर अटैच होने की कोशिश कर रही हो, वो सारी नकारात्मकता अभी के अभी उसी सोर्सेस, उसी सेंडर के पास 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। तो आप तीनों कंप्लीटली सेफ हैं, सुरक्षित हैं और आपके लव्ड वन भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो दिव्याना चाहती है कि आप तीनों हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, खुश रहें, अबंडेंट रहें और पॉजिटिव रहें। राइट? सो यस, चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं आज डिवाइन यूनिवर्स, बाबा हनुमान क्या आप सबके लिए मैसेज लेकर आए हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप सभी अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। अगर किसी भी तरह का कोई सवाल, डाउट, उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाएं, उलझने दूर हो जाएं, डाउट्स क्लियर हो जाए। राइट? सो लेट्स सी, शिव शक्ति ऊर्जा से देखते हैं क्या आशीर्वाद आ रहे हैं, क्या मैसेज है आप सभी के लिए। हर हर महादेव, माते शक्ति, कृपा मां कृपा। जय सिया राम, जय श्री राम। ओके, सबसे ऊपर है मां बगलामुखी, मां आद्या काली, मां कमका काली, नीलकंठा। बहुत ही फास्ट। और मैं बता दूं, जस्ट रीडिंग शुरू करने से पहले 444 इमीडिएटली उन्होंने दिखाए हैं। तो एंजल्स अराउंड हैं, समथिंग अराउंड कुछ हो, इसलिए उन्होंने अपना प्रेजेंस शो किया है और ये श्योरिटी दी है कि ये रीडिंग पूरी तरह से सुरक्षित है और आप तक पहुंचेंगे और आप इसको देख भी पाएंगे। राइट? सो पहला आपके लिए मां बगलामुखी आपके दुश्मनों और आपके भय को नाश करने आई है। दूसरा, मां आद्या काली आपके दुश्मनों के अहंकार को, भ्रम को तोड़ने आई है। ठीक है? या फिर आपकी ऊर्जा में किसी तरह का कोई भ्रम, कोई इल्यूजन हो तो उसको ब्रेक करने आई है। और मां कमका काली, अगर उनके द्वारा किसी तरह की कोई काली क्रिया की गई थी या फिर की गई है या फिर की जा रही है या फिर आगे वो करने का सोच रहे हैं, तो उसके लिए मां कमका काली आई है। तो आज मां जो है हर दिशा से सुरक्षा आपको दे रही है। और क्यों दे रही है? क्योंकि 444 मेरी स्क्रीन पे है और नीलकंठा कह रहे हैं कि यस, अब विष बहुत ज्यादा हो गया है, पॉइजन बहुत ज्यादा हो गया है, नकारात्मकता बहुत ज्यादा हो गया है आपकी ऊर्जा में भी, आपके थॉट्स में भी, आपके अराउंड, आपकी फैमिली, हर जगह। और ये किसी पर्टिकुलर इंसान के कारण हुए हैं। तो नीलकंठा कह रहे हैं कि अब उस विष का, उस नकारात्मकता का अंत होना जरूरी है। क्योंकि अगर ज्यादा विष फैल जाए तो बहुत डेंजरस हो जाता है। तो इस डेंजर को बाहर निकालना है, बाहर फेंकना है। तो देखेंगे कि ये जो भी है, जिसने भी ये नकारात्मकता आपकी लाइफ में, ये जो तांडव मचा रखे हैं भेजकर, कौन है ये, क्या मनसा है
नीलकंठा इसीलिए आए हैं कि अब कोई भी नकारात्मकता आपको छू नहीं पाएगी। अगर किसी भी तरह का कोई डेंजर, कुछ ऐसे मारण क्रियाएं आपके लिए किए गए हैं या फिर आपके लव्ड वन के लिए, या किसी तरह का कोई वश में करना या कंट्रोल करना ऊर्जा के द्वारा, वो सबका नाश होगा, सबका अंत होगा। इस विष का बाहर आना बहुत जरूरी है। मां खड़े हैं, कोई नकारात्मकता ना ही आपको, ना ही आपके घर को और ना ही आपके लव्ड वन को टच कर पाएंगे। हो सकता है उसने बहुत सारी चीजों को कंट्रोल किया हो, बहुत सारे डेंजर चीजें उन्होंने किए हो। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, फिलहाल सभी के साथ रेजोनेट नहीं होंगे गाइस। जिनसे रेजोनेट हो प्लीज वही कंसिडर करिएगा। आपके घर में अगर किसी तरह का कोई फैमिली फोटो अगर लगी है, छोटा हो बड़ा हो, वॉल पे लगा हो, टेबल पे रखा हो, उसमें क्रैक आए हैं अभी फिलहाल या फिर कुछ टाइम पहले, तो ये उस नकारात्मकता की वजह से हुए हैं। वाई? बिकॉज आपकी फैमिली के ऊपर अटैक किए गए हैं। तो वो सिर्फ क्रैक आए हैं, आपको बस एक इंडिकेशन दिया गया है। इसीलिए माँ आपको ये मैसेज दे रही है कि हर डेंजर से, चाहे वो आउटर हो या इनर हो, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका घर प्रोटेक्टेड है। राइट? माँ दया काली, अगर किसी तरह का कोई इल्यूजन आपके मन में है, आपकी ऊर्जा में कोई भ्रम, तो उस भ्रम को वो तोड़ने आई हैं। यहाँ पे माँ दया काली आपको मैसेज दे रही है कि अपने इंट्यूशंस को ध्यान दीजिएगा। अगर आपके इंट्यूशंस कुछ मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी सुननी है, बशर्ते कि दूसरों की। अपनी एनर्जी को बिलीव करिए, अपने इंट्यूशंस को बिलीव करिए। तो भ्रम अब आपके टूट रहे हैं, क्योंकि डिवाइन टाइम के अकॉर्डिंग चीजें धीरे धीरे ओपन हो रही हैं और आप उससे अवगत हो रहे हैं। डेफिनेटली जो भी लेडी है जिसने भी ये सारी चीजें की है या अब तक वो कर रही है अभी भी, वो आपको इल्यूजन में डाल रही है ताकि आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी उस तक ना पहुंचे, कहीं और जाए, दूसरे के प्रति जाए। तो ये आपके इल्यूजन भ्रम डाले जा रहे हैं ताकि आप सच तक ना पहुंचे, उसके रहस्य तक ना पहुंचे। इसीलिए माँ दया काली आई है कि अब आपका भ्रम टूटेगा, आपके इल्यूजन्स हटेंगे, आप रियलिटी तक पहुंचेंगे। उसी को ये ब्रेक करने आई है। और माँ बगलामुखी उससे प्रोटेक्शन देने आई है। अगर आपकी आवाज को या फिर आपको सत्य तक पहुंचने तक अगर वो रोक रही है तो ये आपकी हेल्प करेंगी। कोई भी ऊर्जा वो भेज ले आपको रोकने की, रोक नहीं पाएंगे। आप उस सत्य तक पहुंच जाएंगे, चाहे जैसे भी हो सकता है कि उससे रिलेटेड कुछ ऐसे इंट्यूशंस आ रहे हो और आप डाउट में हो, तो इस मैसेज के बाद आप क्लियर हो जाएंगे। राइट? तो आज तीनों माँ की एनर्जी आई है आपके लिए और नीलकंठा भी आकर ये कंफर्मेशन आपको दे चुके हैं। आपको किसी तरह का कोई डर भय नहीं रखना है। आप तीनों शक्तियों द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये तीनों माँ आपको सुरक्षा दे रही हैं, आपको आशीर्वाद दे रही हैं, आपको मैसेज कन्वे कर रही हैं, ये तीन शक्तियां। और नीलकंठा के पास ये जो त्रिशूल देख रहे हैं, यही तीन शक्तियां आपको सुरक्षा दे रही हैं। ठीक है? तो भय डर सब काटने आए हैं नीलकंठा, कोई डर भय नहीं। मत रखिएगा किसी तरह का डर भय, उसको लात मार के भगाना है। कोई भी ऊर्जा हो, कोई भी कैसी भी चीजें वो भेजे, आपको वो कुछ हार्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे आप अवगत हो रहे हैं, इल्यूजन्स आपके जा रहे हैं, आपके भ्रम टूट रहे हैं, आप क्लैरिटी तक पहुंच पा रहे हैं। राइट? सो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए आकाशिक ऑरेकल में क्या मैसेज आते हैं, क्या ब्रह्मांड आपको मैसेज देते हैं। तो अगर वो फोटो फ्रेम क्रैक हो गए हैं गाइस, तो प्लीज उसको हटा दीजिएगा। फोटो मत हटाइएगा, फ्रेम हटाइएगा। फोटो क्यों हटाना है आपको? जस्ट एक आपको इंडिकेशंस कि इस फैमिली के ऊपर किसी तरह का प्रहार किया जा रहा है, फैमिली को ब्रेक करने के लिए, ताकि आपके थॉट्स, आपकी एनर्जी, आपकी सोच दूसरे के ऊपर जाए। हो सकता है कि आप आपस में ही उलझ जाए, ये भी बहुत कोशिश हो रही है। ये माँ बगलामुखी कार्ड में बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं आपके। एटसम 444 को स्ट्रांगली आप क्लेम करेंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। यू आर नेवर अलोन। पूरी डिवाइन फोर्स, एंजल्स आपके बहुत नियर है, प्रोटेक्शन देने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए, आपकी उस भ्रम इल्यूजन से दूर रखने के लिए। ठीक है? तो इसको आप क्लेम करेंगे 444 को बहुत ही स्ट्रांगली। और ये 22 का कार्ड है और 111 मेरी स्क्रीन पे चल रहे हैं। तो आपको धैर्य रखना है और अपनी ऊर्जा को बैलेंस रखिएगा। बहुत ज्यादा
आवेश में मत आइएगा किसी चीज को करने के लिए, बैलेंस रखना है, राइट, क्योंकि आप अवगत हो चुके हैं। ये बॉटम एनर्जी है आपके लिए। 6 ऑफ फोर्सेस का कार्ड आया है। फोर्स नहीं करना है किसी चीज को, धीरे धीरे डिवाइन टाइमिंग पे चीजें खुलती जाएंगी। ओके, इसीलिए आपको कहा गया है कि बैलेंस रखिएगा और धैर्य रखना है आपको। इसलिए मैं कहती हूं कि डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखिए। हर चीज डिवाइन टाइमिंग पे ओपन होते हैं। आप बस अपना एक्शन लेते रहिए, अपना काम करते रहिए, अपना कर्म करिए। तो आपको फ्लो में जाने देना है, सब कुछ डिवाइन फ्लो में छोड़ना है, ज्यादा किसी चीज के अंदर नहीं जाना है। आपको इंट्यूशंस मिले, आपको मैसेज मिले, आप क्लियर हो गए, शांत, बैलेंस, हैप्पी, आपको उनको ग्रैटिट्यूड सेंड करना है कि यस उन्होंने आपको सच्चाई तक पहुंचाए हैं। तो बस कर्मा देखिए, आप अपना कर्म करिए, तो सब कुछ आपको डिवाइन फ्लो में छोड़ना है ताकि अच्छी चीजें आपकी तरफ आए। 1 2 2 1 मेरे स्क्रीन पे है, तो जो आप देंगे वो चीजें आपकी तरफ रिटर्न होंगे। ठीक है, तो एक नया अध्याय आप शुरू करने जा रहे हैं और इस नए अध्याय में अच्छी चीजें आपकी तरफ आएंगी। ये फ्लो पता है क्यों है? ताकि क्लैरिटी आपकी लाइफ में आए, आपकी ऊर्जा में आए, गंदगी ठहर ना पाए। इस गंदगी का निकलना जरूरी है, इस विष का निकलना जरूरी है। ओके, ये सारे विष जो जमा पड़े थे ना, उसने जो एनर्जी भेज रखी थी काली क्रियाएं करके, बहुत सारी चीजें आपके घर में, आपकी एनर्जी में, आपके संबंधों में, वो सब कुछ बह रहा है ताकि अच्छी फ्रेश चीजें आपकी लाइफ में आ पाए, राइट। तो 222 को भी आप क्लेम करेंगे और 444 को तो आप करेंगे ही, और 111 मेरी स्क्रीन पे दिखे थे। यस, समथिंग अभी खुला नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा मेडिटेशन करिएगा और मन को शांत रखिएगा। ये जो भी फॉग आप देख रहे हैं ना, ये सब आपकी ऊर्जा से दूर जा रहे हैं, सारे भ्रम दूर जा रहे हैं धीरे धीरे। ये बुद्धा का कार्ड है और बुद्धा मेरे सामने है, ठीक है। तो यस, आपको बोला जा रहा है कि अगर मन अशांत होना तो थोड़ा ग्राउंडिंग कर लीजिएगा और मेडिटेशन कर लीजिएगा, या फिर थोड़ा सा आप शांत होकर बैठ जाइएगा अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं तो। बस मन को शांत रखना है आपको, इसलिए ताकि आपकी ऊर्जा बैलेंस रहे, आपकी ऊर्जा में क्लैरिटी आ रही है, आप क्लैरिटी की ओर बढ़ रहे हैं और ये सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। आपको ये छत्र छाया मिली हुई है ऊपर से, राइट। सोया बोला ना, अपने कर्म पे ध्यान दीजिएगा। इंट्यूशंस आपके बहुत हाई है, हो सकता है कि आपको 133 भी बहुत ज्यादा दिखे। दैट मीन्स कि आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करिए। आपको जो इंट्यूशंस कह रहे हैं ना, वो आपके लिए मैसेज है, वो सही है, तो उसको इल्यूजन भ्रम में मत डालिएगा। किन्हीं को है 133 बहुत ज्यादा दिखते हैं, दैट मीन्स कि 144 मेरी स्क्रीन पे है, 1444 एंजल्स अराउंड है, माँ की शक्ति अराउंड है, दिव्य शक्तियां अराउंड है। तो अपने इंट्यूशंस को ध्यान दीजिएगा। ये कंफर्मेशन दे रहे हैं 144 दिखाकर और एंजल्स भी 444 दिखाकर। इंट्यूशंस के थ्रू आपको मैसेज दिए जा रहे हैं, उसको ट्रस्ट करना है आपको। अगर सडन से कुछ ऐसे थॉट्स आए हैं किसी के लिए, किसी बात के लिए, या कुछ ऐसे बहुत सारी चीजें आपके मन में उलझी हुई थी, 1333 भी आप उसी टाइम देख रहे हैं, दैट मीन्स कि आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो यस, ये आपके इंट्यूशंस हैं और अपने कामों पे फोकस रहिएगा, डाइवर्ट मत होइएगा। सी, अभी चीजें जो है पूरी तरह से ओपन नहीं हुए हैं, बोला ना, कुछ रहस्य है जो खुला नहीं है, थोड़ा खुला है, अभी बंद है, हाथ में गेट भी बंद है, पूरी तरह से ओपन नहीं हुए हैं चीजें। तो आई थिंक ये डिवाइन टाइमिंग का वेट हो रहा है, पूरी तरह से चीजें खोली नहीं गई हैं, धीरे 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 आप अवगत होंगे। ये गेट खुलेगा, इस कॉल भी खुलेगा और आप पूरी तरह से जान पाएंगे, और आप ही नहीं, बहुत लोग जान पाएंगे। जो रहस्य है वो रहस्य खुलेगा, ठीक है। तो देखते हैं टैरो में क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या माँ मैसेज दे रही है, किस बात से अवगत कराना चाहती हैं, कौन है ये। आपकी ऊर्जा को कंट्रोल करने की कोशिश की है उसने, लेकिन आपकी ऊर्जा बहुत हाई है, आपकी ऊर्जा कंट्रोल में नहीं जा सकती, इसलिए आपके फैमिली मेंबर्स में से किसी को उसने कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से हो सकता है कि सी रोकेंगे पर आएगी एनर्जी, डोंट वरी। ओके, 144 444 दिखाया है उन्होंने, क्लेम करेंगे आप 144 और 1444 या फिर 444 को स्ट्रांगली क्लेम करना है। प्लीज एंजल्स मेरे अराउंड हैं तो प्लीज मैसेज दीजिए। जय सिया राम, जय श्री राम, मैसेज दो माँ कि
क्या है उसकी एनर्जी, कौन है ये? कर्मा लौट रहा है बहुत तेजी से। आप कर्मा बिगाड़ते हैं ना, कर्मा लौटता है। 1221 को आप क्लेम करें, ये उसके लिए है जो एनर्जी आपकी तरफ हमेशा भेजती है 707। तो ये आपको डिवाइन मैसेज दे रहे हैं। उसने अपना कर्मा खराब किया है ना, तो या सी एक किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी मुझे रिवर्स में आ रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं। ओके, ये दोनों साथ में आए हैं। आई थिंक ये जो कोई भी है उनका समय वर्क नहीं कर रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स। और देखते हैं और क्या मैसेज मां दे रही है। प्लीज। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्स। कोई तो है जो अपने घर की ओर बढ़ रहा है, या फिर घर की सुरक्षा, समृद्धि, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म जो भी है, आगे का भविष्य देखने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक उसने अपना कर्मा बिगाड़ा है या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। लेट्स सी उसकी एनर्जी, डेथ की एनर्जी। किसी तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं या पेज ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स, दोनों एनर्जी आई है। आप पे नजर रखी जा रही है, ऑब्जर्व किया जा रहा है आपको। अभी टाइम लग सकता है चीजों को। जो कोई भी पर्सन चाह रहा है कि चीजें बदले और उसके पक्ष में हो, स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़े, बट ये रिवर्स में आए हैं, टाइम लगेगा। देखते हैं और क्या मैसेज है, कौन है इसके पीछे। माँ मैसेज तो सबके पीछे कौन है? प्लीज मैसेज दीजिए। प्लीज मैसेज दीजिए। अपने आप को बहुत हाइड करके रखती है, एनर्जी जल्दी नहीं आ रही है। एस ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स। ये मैं कार्ड अलग रखूंगी गाइस। मुझे जो एनर्जी आ रही है उसका लेना जरूरी है, बिकॉज उसने अपनी एनर्जी को बहुत ही ज्यादा हाइड करके रखा है, वो सामने अभी भी नहीं आ रही है। पेज ऑफ सोर्स इसीलिए आए हैं, उसी की एनर्जी है ये पेज ऑफ सोर्स। सब कुछ उसके अंडर में चल रहा है, सब कुछ वो ऑब्जर्व कर रही है, लेकिन वो खुद सामने नहीं आ रही है। बहुत ही हाई ऊर्जा को वो कैरी करती है। हाई ऊर्जा इन द सेंस की 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत उलझन, पछतावा हो रहा है, कुछ चीजें तो हुई हैं। या एक मेल पर्सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं यहाँ पे। और उसके साथ ही मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून गिरे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग गिरे हैं। ये जो कोई भी पर्सन है ना, मे बी उस लेडी के कंट्रोल में यही पर्सन है। ओके, आपके घर में कोई हो सकते हैं, कोई पर्सन है, और जो लेडी ये सारी चीजें कर रही है ना, उनके कंट्रोल में है ये। बट ये जो भी चीज करना चाह रहे हैं, चीजों को मे बी वो सही करना चाह रहे हैं, अपने घर की स्थिरता को, संतुलन को, बट समय उनके पक्ष में नहीं है। चीजें मे बी हो सकता है कि अभी वो डिवाइन टाइम ना आया हो उनके लिए। और या डेफिनेटली अभी ग्राउंडेड नहीं है, इसमें बहुत समय लगेगा। और ये एक मैसेज और भी दे रहा है इसमें कि कहते हैं ना कि जो आप बोते हैं वही आप पाते हैं, जो आप देंगे वही आपके पास रिटर्न होंगे। ये वही मैसेज है। क्योंकि आपने आई थिंक सही चीजें नहीं करी है, चाहे किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर करें, चाहे किसी के भी कंट्रोल में आकर आपने किए हो, बस स्टिल आपने अपना कर्मा बिगाड़ा और उसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। समय आपका बिगड़ा हुआ है, समय आपके पक्ष में नहीं है। तो ये चीजें जो है, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहे हैं। ये जो भी चीजें होंगी ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनका संतुलन बिगड़ा हुआ है अभी फिलहाल, अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुके हैं, टूटे हुए, बिखरे हुए लग रहे हैं मुझे, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। मे बी इनके घर की एनर्जी, जो मैंने बोला कि फोटो फ्रेम ब्रेक हुआ है, आपके घर के ऊपर वार हुए हैं, ये वही एनर्जी है। घर की स्टेबिलिटी हिली हुई है। उसमें एक नई शुरुआत वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं रहा है। कोशिश में है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ये वही लेडी है, ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही है, क्योंकि वो उसने जो भी किया है सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं।
और ये वही चीजें देख रही है कि हाँ उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑब्जर्वेशन मोड पे है ये। आपकी तरफ हो सकता है कि अचानक से कोई बात, कोई संवाद आ सकते हैं, सी उस लेडी की तरफ से या फिर उस मेल पर्सन की तरफ से। बहुत तेजी से अचानक से ये चीजें हो सकती हैं। या फिर आपकी ऊर्जा में किसी तरह का कोई उबाल आ सकता है, इसीलिए आपको 222 दिखाकर या 22 का जो कार्ड आया था उसमें आपको मैसेज मिले हैं कि अपनी ऊर्जा को बैलेंस रखिएगा। राइट, एक परिवर्तन देख पा रही हूं। जो डिवाइन फ्लो का कार्ड आया था, जो मैंने बोला कि सब कुछ फ्लो में जा रहा है और आप उसको फ्लो में जाने देंगे, ज्यादा आप बॉदर नहीं होंगे, ज्यादा आप अंदर नहीं जाएंगे। ये डेथ का कार्ड, दैट मीन्स की परिवर्तन। तो ये चेंजेस आना शुरू हो गए हैं, परिवर्तन आना शुरू हो गए हैं। तभी नीलकंठ आए हैं और मैसेज दे रहे हैं कि यस, जितनी भी नकारात्मकता, सब कुछ टूटेगा और नए सिरे से चीजें शुरू होंगी। तो एक नया परिवर्तन मैं इसमें देख पा रही हूँ, एक नई शुरुआत देख पा रही हूँ। तभी ये कार्ड एस ऑफ वंड्स के आए हैं। ओके, सो यस, आपके घर की जो भी स्टेबिलिटी हिली हुई है, जिसकी वजह से भी वो सब कुछ अब टूटेगा। और जो माँ आद्यकाली जो भ्रम और भय को जो तोड़ने आई है ना, आई थिंक उस पर्सन के अंदर भी जो भ्रम था किसी चीज को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, वो भी टूट रहे हैं। सी, ये मां तोड़ने आई है इसके भ्रम को। मे बी इसने किसी को ट्रस्ट किया और उसका ट्रस्ट कहीं ना कहीं हिला है, अंदर से पूरी तरह से ये टूटा हुआ है पर्सन। या तो ये आपकी खुद की एनर्जी है या फिर आपके फैमिली में कोई है, उसका है ये। राइट, इसी के लिए ये भी मैसेज है। ये मैसेज आ रहे हैं कि यस, ये चीजें, कोशिश हो रही है कि चीजें स्टैब्लिश हो जाए, लेकिन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कुछ तो चीजें खराब करी हैं। तो अब चाहो तो 1221 के लिए, आप चाहो तो इस एनर्जी के लिए 1221 को आप क्लेम कर सकते हैं। आप अपने कर्मा, चाहे आप जानबूझकर बिगाड़े या फिर अनजाने में बिगाड़े। क्यों अनजाने में बिगाड़ते हैं? क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को पहचान नहीं पाते हैं, आप अपनी ऊर्जा को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। किसी के ऊपर आप ब्लाइंडली फेथ कर लेते हैं कि सब कुछ वो बेहतर कर रहा है। नहीं, आपको अपनी ऊर्जा को ट्रस्ट करना है, आपको अपनी बाउंड्री को सेट करके रखना है। चाहे रिलेशन जैसा भी हो, जिसके साथ भी हो, कितना भी गहरा हो, लेकिन हर रिलेशन में एक हेल्दी बाउंड्री सेट होना चाहिए। आप जब तक ना चाहें, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आप जब तक ना चाहें, आपकी ऊर्जा से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर आपकी ऊर्जा स्ट्रांग रहती है, आपका विल पावर स्ट्रांग रहेगा, तो आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। आप इमीडिएटली उस ऊर्जा को पहचानेंगे और उसको बैकफायर करेंगे। बट इस पर्सन ने नहीं किए हैं, तभी उसके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड रिवर्स में आया है। सो दैट इज नॉट करेक्ट। तो जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप पाते भी हैं। राइट, सो या तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बट ये हो रहे हैं, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग का एक पार्ट है, ये होना ही है। ये सारी चीजें टूटेंगे, बिखरेंगे, तभी तो नई चीजें आएंगी। और इसके बाद डेथ का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि यस, ये सब कुछ रियलाइजेशन होगा कि इसने क्या बोया, क्या गलत किया। उसके बाद एक नया ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नए सिरे से, नई ऊर्जा के साथ ये पर्सन खड़ा होगा। ये तो आपकी खुद की है या फिर कोई है आपके फैमिली में, ठीक है। ये पुराना पूरा खत्म होगा, जो भी अंदर ऊर्जा है, व्हाटएवर। अभी फिलहाल उस पर्सन के अंदर काफी उलझन, काफी बेचैनी चल रही है। क्योंकि उसने लॉस किया है, कुछ तो लॉस किया है, कुछ इमोशनली लॉस हुए हैं उसके। और ये सारी फैमिली के अंदर ही हुए हैं। बट स्टिल एस ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आना, बट यहाँ पे डिवाइन ने आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी दी है। शुरुआत पॉसिबिलिटीज है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस नया अध्याय शुरू हो सकता है, नए श्रेय से आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि हीलिंग भी पॉसिबल है। तो चीजें अगर सामने आपके होते हैं, अच्छी चीजें, तो उसको पहचानिए, उसको इग्नोर मत करिए। आपके सामने ही अच्छी चीजें मौजूद होते हैं, आप किसी के कंट्रोल के कारण या फिर अपने अहंकार के कारण आप उस चीज को पहचान नहीं पाते हैं, संकेतों को नहीं पहचान पाते हैं, अच्छी चीजों को आप ठुकरा देते हैं। लेकिन यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि नो वरी, यहाँ पे ब्लेसिंग्स है, हीलिंग पॉसिबल है, नई शुरुआत पॉसिबल है, ये इमोशनल फुलफिलमेंट पॉसिबल है। अगर आप उस एनर्जी से निकलकर
आप एक नई शुरुआत की ओर आगे जाते हैं। तो ये पछतावा तो दिख रहा है उस पर्सन का, ठीक है। और या बॉटम एनर्जी मुझे लवर्स क्या है, तो यस, ये रिश्तों को लेकर ही ये मैसेज आ रहे हैं। और ये मेन पर्सन है, मे बी ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो। आपके घर में ये सारी चीजें चल रही हैं, और जो भी चीजें हुई है ना, ये सब नेगेटिविटी के कारण हुए हैं, उस लेडी के कारण। और ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही है, ये सब कुछ देख रही है, सब कुछ हो रहा है। सी, इसकी एनर्जी अभी तक नहीं आया है, बस ये कार्ड आया है। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन मोड में है, लेकिन स्टिल मैं लेना चाहूंगी। देखते हैं इसके मैसेज क्या आते हैं। कौन है? चीजें आगे मूव होते हुए मुझे दिख रहे हैं, मूव होंगी चीजें, आगे बढ़ेंगे। चीजें वहीं अटकी नहीं रहेंगी। डेथ का कार्ड आया है और फिर ये कार्ड आया है, तो डेफिनेटली चीजें मूव ऑन होंगे, राइट। सो या उस बंधन से निकलने का टाइम आ गया है, क्लैरिटी मिलेगी उस पर्सन को। कर्मा बैलेंस होगा। सी, अभी इस बंधन में है नेगेटिविटी के कारण, इसीलिए ये सारी चीजें आई हैं, और क्लैरिटी मिलेगी बहुत जल्द। क्लैरिटी की ओर बढ़ेंगे, तभी इस बंधन से वो निकल पाएंगे और ये कर्मा बैलेंस होगा। कर्मा रिटर्न है 9-11 मेरे स्क्रीन पे है। इट मीन्स कि यस, 9 यानी कि फिनिश करेंगे और 11 यानी कि नई शुरुआत में आप एंटर करेंगे। तो चाहे जो भी हो आपके अराउंड, आपकी ऊर्जा में, आपके कामों में, आपके घर में कैसी भी चीजें हों, अगर उसको खत्म होना है तो खत्म होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे होगा। लेकिन सब कुछ रियलाइजेशन कराकर किया जाएगा। और ये सारी चीजें जो भी हुई हैं, इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है 100%। बच्चे भी इन्वॉल्व दिख रहे हैं, घर की एनर्जी आ रही है, आपके घर में ये सारी चीजें हुई हैं। तो अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, बट चीजें पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, राइट। अभी अहंकार भ्रम सब टूटेंगे, उसके बाद चीजें सही होंगी। ओके, अभी मे भी वो पर्सन जो है बहुत ही अकेला फील कर रहा है, या बहुत ज्यादा इमोशनली डिस्कनेक्ट दिख रहा है मुझे। ओके, बट या होगा घर से डिस्कनेक्ट, घर से दूर, या फिर अकेला, या मे भी अपने घर को बहुत मिस कर रहा है, समथिंग, कुछ एनर्जी आ रही है। तो ये चीजें होंगी, बिकॉज बहुत सारी चीजें अभी प्रोसेस में है, प्रोसेस चल रहे हैं। ओके, और बॉटम एनर्जी ये है, दैट मीन्स की चीजें सब कुछ आपके कंट्रोल में आएंगे। मुझे सामंजस्य दिख रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वर्ल्ड का भी कार्ड आया है। सो यस, ये कार्ड 9-11 यानी 9 कंप्लीशन, 11 न्यू बिगनिंग। तो सब कुछ अब आपके कंट्रोल में आ रहे हैं, सब कुछ अब आप बागडोर संभालेंगे, और ये सामंजस्य आएगा, जस्टिस होगा। ओके, संतुलन होगा, कर्मा बैलेंस होगा, न्याय होगा। 111 मेरी स्क्रीन पे है। सो लेट्स सी, देखते हैं डाउनलोड मैसेज में क्या है। ओके, जब चीजें ज्यादा ब्रेक होती है ना, और आप नहीं समझ पाते हैं, आपको संकेत मिलते हैं, सब कुछ आपके सामने होता है, फिर भी आप उसको इग्नोर करते हैं, फिर उसको डिवाइन अपने हैंड ओवर ले लेते हैं, फिर आपको पूरी तरह से तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, आपको रियलाइजेशन दिलाते हैं। 144 मेरी स्क्रीन पे है। देखते हैं क्या मैसेज है। एवरी ऑब्स्टिकल इज मेकिंग यू स्ट्रांगर। आपने बहुत झेला है, बहुत ही ज्यादा आपने संघर्ष किए हैं, लेकिन हर संघर्ष आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाकर गए हैं, और आप अभी फिलहाल बहुत स्ट्रांग हैं। इसीलिए आप क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में होने जा रहे हैं। सारे बागडोर आप संभालने वाले हैं। आगे गया है कार्ड्स, अ पैरट टॉक्स टू मच बट कांट फ्लाई हाई। जो बहुत ज्यादा टॉक्टेटिव होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, सिर्फ करते नहीं है, अपने कर्मा को से बिगाड़ते हैं, वो हाई फ्लाई नहीं करते, उड़ते नहीं है, जमीन पे गिरते ही गिरते हैं। हाई फ्लाई करने की कोशिश करेंगे तो जमीन पे गिरेंगे। पैरट कभी भी हाई फ्लाई नहीं करता। तो हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए, राइट। लेट डिवाइन जस्टिस टेक ओवर। डिवाइन को जस्टिस करने दीजिए, आप जस्टिस मत करिए, राइट। ज्यादा ओवर थिंक मत करिए, सब कुछ फ्लो में जाने दीजिए। लास्ट मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। जब डिवाइन ने जस्टिस ले लिया है तो 1001 न्यू चैप्टर स्टार्टिंग, टेक एक्शन, द यूनिवर्स इज गाइडिंग यू फॉरवर्ड। बोला ना, अपने एक्शन लीजिए, बस स्टेप लीजिए आगे।
जो आपको मैसेज, गाइडेंस, इंट्यूशंस मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते रहिए। बाकी सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दीजिए। नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नया परिवर्तन शुरू हो चुके हैं, चीजें क्लोज हो रही हैं। जो भी संघर्ष किए उससे आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। अब कोई भी नेगेटिव नजर या चाव सस्टेन नहीं करेगा। आप सिर्फ सेफ ही नहीं, ब्लेस्ड हैं। एस ऑफ कप्स 144 को भी आप स्ट्रांगली क्लेम करेंगे, राइट। अब कोई भी नेगेटिविटी की नजर आपके घर में, आपकी फैमिली में नहीं रहेंगे, राइट। सिर्फ आपको सेफ नहीं किया गया है, आपके लव्ड वन, आपके घर को भी सेफ किया गया है और हर नेगेटिविटी से आप सभी प्रोटेक्टेड हैं। अब कोई फोटो फ्रेम नहीं टूटेगा, कोई फैमिली ब्रेक नहीं होगी, सब कुछ परफेक्ट होगा। बहुत हो गया, ओके। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको साइन सिग्नल्स मिल रहे हैं, अटेंशन आपको देना है। 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आपके लिए आई थी, तो प्लीज इग्नोर मत करिएगा, ओके। और डिवाइन टाइम आपके लिए ऑन हो चुके हैं, कर्मा रिटर्न हो रहे हैं एज अ ब्लेसिंग्स के रूप में। और जिन्होंने अपना कर्मा बिगाड़ा है उनको अपना कर्मा भुगतना पड़ेगा, ओके। सो या गाइज, ये थी एनर्जी। आई होप ये एनर्जी मैसेज आपसे रेजोनेट किए हैं। तो मैं बोलना चाहूंगी कि तो यस, रीडिंग कंक्लूड करने से पहले मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आपके हाथों के लिए को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई राह मिल जाए। तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है, राइट। एंड वन मोर थिंग कि कुछ व्यूअर्स हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि एंजल्स नंबर्स पे स्पेसिफिक वीडियो बनाओ। तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूं और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैंने शेयर किए हैं। तो अगर आप चाहो तो उस लिंक पे जाकर आप उस एंजल्स नंबर के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है। सो या मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।